अगर आप लोग भी बैंक को रियल अकाउंट समझते हो तो बैंक अकाउंट की जनरल एंट्रीज में गलती होना बहुत ही आम बात है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बैंक अकाउंट का जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और हम लोग बैंक की जनरल एंट्रीज भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं। इसके पहले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने सीखा था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है और जनरल एंट्री क्या होती है। जनरल एंट्री करनी कैसी है, हमने जनरल एंट्री के, आपको याद होगा हमने जनरल एंट्री के 5 स्टेप्स भी सीखे थे। वो 5 स्टेप आपको मैं रिवाइज कर दूँ एक बार। सबसे पहला स्टेप था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में। सेकंड, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उन अकाउंट्स का नेचर क्या है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। थर्ड, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से उसमें आपको फिर गोल्डन रूल लगाना है, अप्लाई गोल्डन रूल करना है आपको उस पर। उसके बाद आपको गोल्डन रूल लगा के पता करना है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप तो सिंपल है, आपको जनरल एंट्री बस लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो भी बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्री है वो सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर के बाद आपका बैंक का जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों चलिए हम अपने लास्ट क्लास के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। गड़र इलेक्ट्रॉनिक्स जिनके प्रोप्राइटर है अपने नट्टू काका जी, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमको इसके भी जो ट्रांजैक्शन हुए हमें इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, आपको याद है सबसे पहले क्या करना है? आप लोग याद करो सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें बुक्स लिखनी है। क्या है? इन द बुक्स ऑफ। हमेशा आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, तो आप इसको हैबिट बना लो कि आप इन द बुक्स ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, इन द बुक्स ऑफ जो भी बिजनेस का नाम है वो आपको लिखना पड़ता है। ये इसलिए कि कई बार क्या होता है कि एक ही अकाउंटेंट मल्टीपल बिजनेस के एंट्रीज मेंटेन करते हैं, तो आपको पता रहे कि आप कौन से बिजनेस में क्या एंट्री कर रहे हो। वरना पता चला आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बबीता एंटरप्राइज की एंट्रीज कर रहे हो तो नहीं चलेगा ना। तो आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्रीज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही करनी है। तो इसलिए आप इसको हमेशा एग्जाम कभी भी आप जनरल एंट्री क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले उसका हेडिंग दे देने का। ठीक है, उसके बाद जनरल एंट्रीज। आप क्या कर रहे हो? आप जनरल एंट्रीज लिख रहे हो, तो जनरल एंट्रीज तो आपका फर्स्ट स्टेप है जनरल एंट्रीज लिखने का। उसके बाद क्या है? टेबल बना लो। टेबल याद है आपको? बताइए कौन कौन से कॉलम है? सर हमें पता है, सबसे पहला कॉलम तो है डेट का। डेट का कॉलम क्यों है? क्योंकि जनरल एंट्री सारी हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में रिकॉर्ड करनी है, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। कब कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ वो हमें पता चलेगा डेट के कॉलम से, इसलिए फर्स्ट कॉलम है अपना डेट। सेकंड है अपना पर्टिकुलर्स, जहाँ पे हम जनरल एंट्री एक्चुअली लिखेंगे। तीसरा है एलएफ। एलएफ मैंने आपको भी लेजर फोलियो क्या होता है बताया नहीं है, ये आपको मैं आगे जाके बताऊंगा क्या होता है। लेजर फोलियो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, बहुत डिफिकल्ट चीज़ भी नहीं है, इट्स जस्ट रेफरेंस नंबर। वो डिटेल में क्या होता है आपको मैं आगे बताऊंगा अच्छे से। और फिलहाल आप बस याद रखिए कि एलएफ का भी एक कॉलम होता है। उसके बाद डेबिट और होता है क्रेडिट। तो हो गया हमारा जनरल एंट्री का फर्स्ट स्टेप, तो हो गया, हमने फॉर्मेट बना दिया है। चलिए आइए हम देखते हैं ट्रांजैक्शंस को, देखते हैं क्या ट्रांजैक्शंस है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या किया नट्टू काका ने? नट्टू काका ने क्या किया? डिपॉजिटेड कैश इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफ ₹12 लाख। तो नट्टू काका ने क्या किया, उनके जो भी सेल्स हुई थी, इनकम हुई थी, उनका जो पैसा जमा हुआ, तो उन्होंने जाके पैसा, क्योंकि दुकान में रिस्क है, दुकान में मगन भी रहता है, हो सकता है मगन पैसे लेके भाग जाए दुकान से, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत चतुराई से जो उनका कलेक्शन था उन्होंने बैंक में जमा कर दिया। उन्होंने क्या किया, 12 लाख रुपए 5 तारीख को जमा कर दिए। तो हम इसी जनरल एंट्री लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना, हमें डेट लिखनी है, कब इन्होंने पैसे जमा कब किया, 5 तारीख को। तो फर्स्ट चीज़ हमें लिखनी है डेट, 5 Jan 26, डेट लिख दी। अब आपको जनरल एंट्री लिखने का मैंने जो बताया था स्टेप्स, आप वो स्टेप्स याद करिए। फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपको इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। 2 अकाउंट कौन से? एक तो आपका हो गया कैश अकाउंट, कैश दिख रहा है मतलब कैश अकाउंट तो आना ही है, तो आप क्या करो कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या है इसमें, देखिए आप उसने क्या किया, ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, उन्होंने कैश बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जमा किए। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? दूसरा अकाउंट होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या था अपना कि इन दोनों अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई करना है। तो अपन काम करते लिख देते पहले। फर्स्ट अपना अकाउंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। दूसरा अपना है कैश अकाउंट। तो अब आपको इन दोनों अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई करना है।
तो अब आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए, आपको पता है कि कैश अकाउंट तो अपना रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्योंकि हमारे पास से कैश गया है इसलिए हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो हम, मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट करते वक्त हम सामने ही लिखते हैं, हम यहाँ पे टू लिख देंगे। तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। अब हमने कैश को क्रेडिट किया है, डबल एंट्री का रूल लगाएगा, अब क्या कर देंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र डेबिट कर दिया। ऐसा करेंगे क्या, हमने कैश को डेबिट कर दिया है तो अब हम डबल एंट्री का रूल लगाएंगे। और हमको पता है डबल एंट्री में क्या होता है, एक अकाउंट का क्रेडिट हो रहा है दूसरा डेबिट होगा, तो हम उसको डेबिट कर देंगे क्या, नहीं, हम इसमें भी स्टेप फॉलो करेंगे। तो आप पहले सोचिए पहले कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र कौन सा अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। तो सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी हमारा असेट है तो वो रियल अकाउंट होगा, नहीं बच्चों, आपको याद है ना कि बैंक हमारा असेट होता है पर उसमें हम लगाते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्यों लगाते हैं, कि जहाँ पे भी इंडिविजुअल, फर्म, इंस्टीट्यूशन ये इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे वो हो जाते हैं, वहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाते हैं। तो इसलिए क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगाएंगे पर्सनल अकाउंट का रूल। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। अब बेस्ड ऑन अब हम इसमें लगाएंगे गोल्डन रूल लगाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पैसा रिसीव हुआ है, हमने 10-12 लाख रुपए जमा करे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वो प्राप्त किए, ही इज द रिसीवर, इसलिए हम उसको कर देंगे डेबिट एज पर द गोल्डन रूल। ठीक है बच्चों, तो हमने जो हमारे स्टेप्स थे वो फॉलो कर लिए और हमने एंट्री लिख ली। अब क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। LF फिलहाल ब्लैंक रखते हैं, 12 लाख रुपए, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। हमेशा ध्यान रखना जो अमाउंट डेबिट होगा, जो भी आप डेबिट करोगे उसका सेम अमाउंट आपका क्रेडिट भी होगा। डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू हमेशा मैच होती है, दैट्स वही हमारा डबल एंट्री का रूल कहता है। ठीक है, अभी हो गया, एंट्री होगी ना, चलिए अब हम नेक्स्ट अकाउंट पे आते, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। एंट्री होगी, चलिए एंट्री होगी ना, नहीं बच्चों अभी हमारा एक मेन स्टेप बचा है, नरेशन। आप लोग भूल जाते हो, एग्जाम में ही भूल जाओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमेशा ध्यान से नरेशन लिखना, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, कभी भी बच्चों नरेशन लिखना भूलना मत। आप लोग एग्जाम में अगर लिखना भूल जाओगे इसका नंबर कट जाएगा, आप लोग फिर बोलेंगे, आपकी फिर एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आएगी कैसे अगर आप ये नरेशन लिखोगे नहीं तो इसलिए अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए तो नरेशन लिखना। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, विड्रॉन कैश ऑफ ₹5 लाख। नट्टू काका भी काफ़ी बदमाश है, उन्होंने 5 तारीख को 12 लाख जमा किए और 8 तारीख को 5 लाख निकाल लिए। अब इसकी उन्होंने निकाले तो हमको एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री हमें जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हमें एंट्री करनी पड़ती है। तो अभी आइए इसकी एंट्री करते हैं हम। तो क्या है, इसमें आपको 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। पहला अकाउंट कौन सा है, कैश दिख गया, कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है, उन्होंने बैंक से निकाले, यहाँ पे लिखना रहेगा फ्रॉम बैंक। अभी एक बार मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिखा तो हम अज्यूम करते हैं कि ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 5 लाख रुपए निकाल लिए। तो आप फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना। 2 हमने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, तो हम आइए एंट्री लिखते हैं। आज जनवरी 26। पहला अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ठीक है, हमने 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए। कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने बैंक से कैश निकाला तो हमारे दुकान में कैश आया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के तिजोरी में बैंक से कैश आया, तो इसलिए कैश आया, इसलिए हम कैश को करेंगे डेबिट। और दूसरा अकाउंट कौन था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हमें पैसे दिए, उसने हमको पैसे दिए, ही इज द गिवर, जो देने वाला है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो उसको हम क्रेडिट करते हो तो टू लिख देंगे, टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। कैश अकाउंट, इसको हम रीड कैसे करते हैं एंट्री को, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख देते अभी हम 5 लाख। लास्ट स्टेप नरेशन, बीइंग
कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो बच्चों देखो नरेशन लिखना बहुत डिफिकल्ट है क्या, सिंपल है, सिंपल इंग्लिश है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश विड्रॉन। तो नरेशन लिखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर जो आपको प्रॉब्लम में दिया होगा ट्रांजैक्शन, आप वो भी देखोगे तो आप वो लाइन लिख दो तो भी चलेगा। नरेशन क्या होता है, बस आपको बताना है कि वो एंट्री किस चीज़ की है, तो नरेशन में वो लिखते हैं। तो आइए अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रेंट पेड रेंट बाय चेक। ओह सर ये क्या आ गया, पेड रेंट बाय चेक। नट्टू का ने क्या किया, दुकान चला रहे उनका 10 तारीख का महीना चल रहा होगा किराए का, तो उन्होंने 10 तारीख को 10 जनवरी 2026 को उन्होंने 2 लाख रुपए रेंट दे दिया। तो अब आपको इस ट्रांजैक्शन में स्टेप्स याद करिए। स्टेप्स क्या है इस ट्रांजैक्शन में, 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करिए। पहला अकाउंट क्या है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेंट दिया, तो उन्होंने रेंट दिया तो अपना फर्स्ट अकाउंट हो गया रेंट अकाउंट, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट क्या है, चेक। दूसरा अकाउंट चेक हुआ ना, नहीं दूसरा अकाउंट हुआ है बैंक, क्योंकि बैंक हमने चेक दिया है तो जो हमारा जो उनका लैंडलॉर्ड है तो वो जाके वो चेक बैंक में देगा, तो बैंक उसकी बिहाफ पे उसे पैसा देगा। तो चेक क्या, चेक यानी इंस्ट्रूमेंट, पर क्योंकि वो पैसा बैंक से ही जाएगा, चेक तो क्या एक जरिया है बस, पर वो पैसा बैंक से जा रहा है। अगर आप अभी आज यूपीआई से कर दो तो वो बैंक से गया, पर वो डायरेक्टली चलेगा। तो आपका यूपीआई क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट लाइक दैट चेक भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए चेक का अकाउंट नहीं होता है, जहां जहां भी चेक आएगा वहां पे आपका बैंक का ही अकाउंट रहेगा। तो ठीक है, आपको 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने थे, आपने कर लिया। पहला अकाउंट है रेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आइए हम इसकी एंट्री करते हैं 10 जनवरी। पहला अकाउंट है रेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। अगर आप मुझे पूछोगे सर क्वेश्चन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं बताया है तो हम क्या लिखेंगे, अगर सिर्फ बैंक बोला तो आप सिर्फ बैंक भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र बताया तो हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र हर जगह लिख रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ही हो रही है। अगर यहाँ पे एसबीआई लिखा होता तो मैं ऑफकोर्स एसबीआई यूज़ करता, ठीक है। तो आपने 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, 2 अकाउंट कौन से, रेंट अकाउंट और बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। अब आपको क्या करना है, दोनों के टाइप आइडेंटिफाई करना है कि रियल है, पर्सनल, नॉमिनल है। सबसे पहले अब आपको पता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है आपका पर्सनल अकाउंट। अभी आपको अच्छे से याद होगा बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, आप तो समझ भी गए होगा पर्सनल अकाउंट क्यों है, तो बैंक है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्योंकि बैंक हमारे बिहाफ पे बैंक क्या कर रहा है, अब तक क्या था कि बैंक हमें पैसा दे रहा था, हम बैंक को पैसा दे रहे थे। पर इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, ये रेंट हमने खुद को दिया है क्या, नट्टू काका ने ये रेंट खुद को दिया है क्या, नहीं, उन्होंने ये रेंट लैंडलॉर्ड को दिया है। तो बैंक हमारे बिहाफ पे लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहा है, पर बैंक इस केस में क्या है, गिवर। और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस केस में बैंक गिवर ही है, बस रिसीव हम नहीं कर रहे, रिसीव कर रहा है लैंडलॉर्ड। तो आपको रूल लगाते हुए ध्यान देना है कि जो अकाउंट है उस वो क्या कर रहा है, अकाउंट दे मतलब बैंक दे रहा है कि बैंक ले रहा है, हम क्या कर रहे हैं वही देखना है। कि आप बोलोगे हम तो रिसीव कर रहे हैं, हम गिव कर रहे, नहीं, हमको मिले चाहे ना मिले हमको सोचना ही नहीं है हमें हमारा क्या है, हमको सोचना है बैंक क्या कर रहा है। तो इस केस में बैंक दे रहा है, किसको दे रहा है, लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहा है। अगर वो देता है, गिवर है, बैंक इसे गिवर, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। क्रेडिट करने के लिए उसके आगे टू लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। अब दूसरा हमको देखना है कि रेंट कौन सा अकाउंट है। रेंट आप याद करिए, रेंट होते हैं जो भी अपने एक्सपेंस और हमारे लॉसेस और इनकम और गेन्स होती है, उसमें हम लगाते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो रेंट क्या है, हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में हमारा लगता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। और नॉमिनल अकाउंट रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। क्योंकि हमारा रेंट खर्चा है और रूल कहता है कि खर्चों को डेबिट करो, इसलिए हम इसको कर देंगे डेबिट, ठीक है। हमारे 3 स्टेप हो गए, अभी हम आगे का भी कर देते हैं, कंप्लीट करते हैं एंट्री को। कितना रेंट था, 2 लाख रुपए। नरेशन लिख देते अभी हम लोग, बीइंग रेंट पेड, ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग। अभी आप एक चीज ध्यान में रखना कि ये एंट्री आप उल्टा कभी मत लिखना कि टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट, नहीं,
कभी भी एंट्री को इस तरह ही लिखना है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखना है और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको बाद में लिखना है। यही फ्लो होता है, क्योंकि आप एंट्री रीड बेस से करते हो। अभी आप कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो तो उसको रीड भी करेगा ना कोई, आपने लिख दिया, कोई तो उसको देखे, कोई तो पढ़ेगा ना, तो उसको रीड कैसे करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, अच्छा लगता है सुनने में ना। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, कितना स्मूथ जा रहा है, समझ गए आप लोग? तो एंट्री आप लिखना भी ऐसा, सोचना भी ऐसा, तो आपकी कभी गलती नहीं होंगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, दिस इज द वे टू रीड एंट्री, ओके। तो ध्यान रखना हमेशा ये बात, ठीक है बच्चों। तो आज लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज लेक्चर में हमने सीखा कि बैंक की एंट्रीज कैसे होती है, डिपॉजिट की एंट्री कैसे होगी, विड्रॉल की एंट्री कैसे होगी, अगर हम बैंक से कोई खर्चा दे रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। और बैंक जो है हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, ना कि रियल अकाउंट होता है, ये हमने आज अच्छे से समझ लिया है। अब हो सकता, अब मैं उम्मीद करूँगा ये गलती कभी आगे कभी होगी नहीं अपने कोई भी एग्जाम्पल में या आपके सम में आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और जनरल एंट्रीज करेंगे। अभी हमने बेसिक जनरल एंट्रीज करी थी लास्ट लेक्चर में, हमने आज बैंक की एंट्रीज कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो परचेस और सेल्स की जो एंट्री है, उसमें कैश परचेज, बैंक परचेज, क्रेडिट परचेज, वो हम कैसे करेंगे एंट्रीज, वो सीखेंगे। आज के लिए फिर हम अलविदा लेते हैं बच्चों। तो आप सब देख रहे हो सी ऋतिक सा कॉमर्स क्लासेस और मैं हूँ ऋतिक सा। थैंक यू।